दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा के, हालांकि पूरे देश का मामला है लेकिन मैं बात आपसे हरियाणा की कर रहा हूं। हरियाणा के एक ऐसे मुद्दे की कि बेरोजगारी है कि युवाओं को छूटती नहीं। आंकड़े कुछ ऐसा बताते हैं कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, यानी कि युवा जो पीढ़ी है, युवा जो वर्ग है, वो रोज़गार की तलाश में दर दर भटकता है। लेकिन हमारे जो रहनुमा हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को एडजस्ट करने की इतनी खास ललक नहीं होती। केवल ललक होती है तो एक होती है कि कैसे अपने बच्चों को एडजस्ट कर लें। इस वीडियो में आपको बताने चला हूँ हरियाणा के उन नेताओं के बारे में कि जिनके लाल हरियाणा के अंदर कमाल करने की तैयारी करते हैं। ऐसे नेता जो अपने लाल को आगे करके राजनीति के हसीन ख्वाब बुनते हैं, लेकिन सोच ये नहीं आती कि आखिर जो उनको नेता बनाने वाले, जो उनको चौधर सौंपने वाले, जो उनके हाथ में तख्तो ताज सौंपने वाली आम जन हैं, आम युवा हैं, उनके बारे में आखिर नेताजी की क्या सोच होती है। बड़ा सवाल ये होता है कि हरियाणा की जनता हो या देश की जनता हो, सबको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। फिर चाहे वो राजनेता हो और चाहे वो आम आदमी हो। बड़े राजनेता तो सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा फलां चुनाव लड़ेगा, फलां नेता बनेगा, फलां पार्टी से होगा, फलां ये होगा, वो होगा, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बन पा रही। आज भले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं हरियाणा के अंदर, भले ही मुख्यमंत्री को अपने किसी लाल को एडजस्ट करने की कोई चिंता नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि चिंता युवाओं की बहुत ज़्यादा होती, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि उनकी चिंता कुछ और ही है। यानी कि जो हमारे आम जन के बच्चे हैं, उनकी चिंता कौन करेगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि किस प्रकार नेताओं को अपनी औलाद की चिंता होती है, अपने बच्चों की चिंता है। एक पूर्व विधायक कुछ दिन पहले कह रहे थे, मीडिया कर्मियों से बातचीत चल रही थी कि इस बार वो चाह रहे हैं कि वो खुद चुनाव लड़ने की बजाय अपने सुपुत्र को चुनाव लड़वा दें, अपने बेटे को चुनाव लड़वा दें। उनसे अगर पूछा गया कि क्या आपके एरिया में कोई और युवा नहीं बचे, तो नेताजी बगले झांकने लगे, जवाब नहीं दे पाए थे। नेताजी कौन थे आप भी समझ रहे होंगे। एक अकेले वही नेता नहीं है, आप कहीं नज़र दौड़ा लें, किसी पार्टी में देख लें, राजनेता तैयार हैं अपनी संतान को एडजस्ट करने के लिए। अगर बात फरीदाबाद की करें तो हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्ण पाल गुर्जर, उनकी भी इच्छा है कि उनका पुत्र जो देवेंद्र उप महापौर थे, तिगांव से टिकट मांगते रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह पूर्व मंत्री हैं, कई बार विधायक रहे हैं, खुद इस समय सांसद की इच्छा करते हैं, तो बेटा विजय प्रताप विधानसभा की टिकट चाहते हैं। अगर अन्य नेताओं की बात करें, जयप्रकाश हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आदमपुर से उपचुनाव में अभी हारे थे, वे भी कलायत से अपने सुपुत्र को टिकट दिलवाने के लिए बताते हैं कि गोटियां बिठा रहे हैं। राव इंदरजीत सिंह हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कई बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। इस समय भी केंद्र के अंदर और देश के अंदर उनकी, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, तूती बोलती है, लेकिन उनकी इच्छा है कि उनकी पुत्री आरती राव को टिकट मिले, वो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए। यानी कि जो स्वप्न पूरा नहीं हुआ राव इंदरजीत का, वो अपनी बेटी के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। अहिरवाल के नेता हैं कैप्टन अजय यादव, खुद 2014 के अंदर चुनाव हारे थे, 2019 में अपने बेटे को विधानसभा का टिकट दिलवाया, खुद लोकसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस से, खुद तो चुनाव हारे। बेटा जो चिरंजीव राव है, विधायक हैं आजकल, चौधरी वीरेंद्र सिंह, अभी आपने उनकी आवाज़ सुनी होगी 2 अक्टूबर को। अपनी आवाज़ सुनाने का जो उनका मकसद था वो मेन ये था कि अपने जो नौकरशाह बेटे थे ब्रजेंद्र सिंह, उनके जो नौकरशाह पुत्र हैं, जो सांसद हैं आजकल, किसी प्रकार उनकी सांसदी बची रहे या सांसदी ना बचे तो उनको विधायक की टिकट मिल जाए, इसके लिए अपनी आवाज़ सुना रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को, जब वो खुद सांसद से हटे, जब वो मुख्यमंत्री बने, तो उनको पूरे रोहतक के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर कोई और युवा नज़र नहीं आया। अपने पुत्र को ही आगे लेके आए, अपने सुपुत्र को पहले सांसद बनवाया, आजकल वो राज्यसभा के मेंबर हैं। जब चुनाव हार गए तो उनकी भी कहीं इच्छा है कि अपने लाल को, अपने दीपेंद्र को हरियाणा का दीप बना दें, और उनको प्रदेश कांग्रेस की कमान दिलवाने के लिए भी खूब मेहनत करते रहे हैं। अगर बात चौधरी देवीलाल के परिवार की कहे तो कहने ही क्या है। अकेले देवीलाल परिवार की इस समय 4 पीढ़ियों के 5 नेता विधायक हैं, 20 से ज़्यादा विभागों के मंत्रालय हैं उनके पास। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, चौधरी देवीलाल के सुपुत्र ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के सुपुत्र अजय चौटाला, अभय चौटाला। अजय चौटाला भी राजनीति में एडजस्ट हैं, अभय चौटाला भी एडजस्ट हैं।
अजय सिंह चौटाला ठीक है कि कानूनी पेचीदगियों के चलते चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, शायद अगला चुनाव भी ना लड़ पाए, लेकिन उनका एक पुत्र उप मुख्यमंत्री है, पत्नी विधायक हैं, दूसरे पुत्र भी अब की बार तैयारी कर रहे हैं, शायद राजस्थान से लड़ लें। दूसरी तरफ अभय सिंह है, तो अभय सिंह भी अपने करण अर्जुन को पूरा अब की बार प्रयास में है कि उनको सांसद या विधायक बनवा लें। जिला परिषद का चेयरमैन तो बनवा ही चुके हैं। यानी कि चौधरी देवीलाल की जो पीढ़ियां हैं, 5 नेता उनके अंदर इस समय हरियाणा के अंदर विधायक हैं, और उनमें से 20 मंत्रालय उनके परिवार के पास हैं, रणजीत सिंह के पास और दुष्यंत चौटाला के पास। और भी बहुत सारे नेता हैं जो अपने नाती पोतों को राजनीति में मौज दिलवाना चाहते हैं। होना भी चाहिए, हर पिता चाहता है कि उसकी संतान आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐतराज़ जनता को ये होता है कि उनके वोट से अपने सपने साकार करने वाले लोग आखिर उनके सपनों को कब तक धूल दूषित करेंगे। आखिर अपने बच्चों को, अपने लालों को एक सत्ता के अंदर एक मुकाम दिलवाने की सोच रखने वाले हमारे जो मंत्री, सांसद, बड़े नेता आखिर क्यों आम जन के बच्चों के बारे में नहीं सोचते। प्रदेश में अथाह बेरोजगारी है। पिछले कई वर्ष से हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो हर भर्ती लगभग कोर्ट में जा रही है। हर बार भर्ती के अंदर, हालांकि सरकार का दावा है कि बिना पर्ची खर्ची की सरकार है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि पर्ची खर्ची नहीं, अब तो ये पर्चे और खर्चे की सरकार है। तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आज की सरकार हो, हमेशा पर्चे लीक होना, अदालत में भर्तियां जाना, आखिर पढ़े लिखे बच्चों को और बेकार बना करके, उनको धक्के खिला करके, उनको नशे और अपराध की स्याह दुनिया का हिस्सा बना करके क्या राजनेता अपने बच्चों को एडजस्ट करके प्रदेश का और देश का स्वर्णिम भविष्य बना पाएंगे। पिछले 5 साल की प्रदेश की सीटी की अगर देखें तो झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, लेकिन वो झुंझुने भी कभी काम नहीं आते। मान लिया जाए कि 2023 चल रहा है, कई भर्तियां कोर्ट में हैं, 2024 आने वाला है, चुनाव शुरू हो जाएगा। पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर विधानसभा के चुनाव होंगे। आचार संहिताओं के चलते नौकरियां अटक जाएंगी, फिर 2025 आ जाएगा, सरकार नई बन जाएंगी। सरकार यही बने या बदल करके नई सरकार बन जाए। मान लिया जाए कि 2025 के अंदर उनको अपनी जो जीत की खुमारी होगी वो निकलेगी नहीं, उसके बाद 1-2 साल तक फिर ऐसे ही चल जाएगा। यानी कि 4 साल तक प्रदेश के युवा ये सोच के चलें कि कम से कम 3 साल तक कहीं नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। और जब ये हालात हैं तो आखिर किस प्रकार से प्रदेश और देश का भविष्य स्वर्णिम होगा। हमारे राजनेताओं को, अपनी पीढ़ियों को तो, अपनी संतानों को तो सांसदी विधायकी दिलवाने की होड़ लगी है, लेकिन देश के, प्रदेश के युवाओं को चपरासी तक की नौकरी दिलवाने के लिए उनके पास कोई योजनाएं नहीं हैं। जनता को तय करना होगा, सोचना होगा कि आखिर किस प्रकार के हुक्मरानों को लाएं ताकि उनके तो बच्चे भले ही तरक्की करें, लेकिन आम जन के बच्चों के पास भी रोज़गार के मामले में, आम जन के बच्चों के पास में व्यवसाय के मामले में, कारोबार के मामले में उनके पास भी कोई रास्ते हों। केवल ये ना रह जाए कि वो नेताओं के जयकारे लगाने में व्यस्त रह जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें बता सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस प्रकार के वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।